जी, बालों के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि हर इंसान का मसला है। और जैसे ही मौसम जो है वो गर्म होता है तो बालों के मसाइल बढ़ जाते हैं। हवा में नमी का तनासुब 80 से 90% तक बढ़ जाता है और इन दिनों में इंसानों के बाल जो हैं वो गिरने की शरह में तकरीबन 30% तक अचानक इजाफा हो जाता है। हवा में नमी और पसीना मिलकर हमारे सर को जरासीम, चिपचिपाहट और फंगस का जो है वो गढ़ बना देते हैं और हम अक्सर इसे आम लापरवाही समझकर छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर इसे बर वक्त एड्रेस न किया जाए तो फिर जी गंजपन का भी खतरा हो सकता है, बाल झड़ने का मसला हो सकता है, बाल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और माहम बरसात के मौसम में सिर्फ हेयर फॉल ही नहीं बल्कि हम देखते हैं खुश्की, बालों में जो बच्चे हैं खास तौर पर उनके बालों में तो जुएं भी पड़ जाती हैं और ख़वातीन का एक और बड़ा तकलीफदेह मसला बन जाता है। केमिकल वाले शैम्पू इस मसले को मजीद बिगाड़ देते हैं, इसलिए इन तमाम मसाइल के सस्ते, आसान और 100% महफूज, कुदरती और हर्बल हल बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान की जानी मानी मोतबर हर्बलिस्ट नईमा आपा साहिबा, और उनसे ही जानेंगे कि जनाब कौन से नुस्खे हैं जो कि हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपने बालों की सेहत के लिए। आपा बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। और हमें बताएं, गर्मियों में तो लोग जो है ना वो जिनके पहले ही बाल कम है वो बेचारे ये भी नहीं कह पाते कि बाल बाल बचे क्योंकि जो रेस हैं वो भी जरा आगे पीछे हो जाते हैं। तो गर्मियों में पहले तो हमें वजूहात बताएं कि गर्मियों में इतना मसला क्यों होता है बालों। गर्मियों में देखें ना, कुदरती बायोम जो होता है, हमारे जो एक कुदरती सीबम होता है, हमारे फेस पे भी, हमारे इस पे भी चिपचिपाहट आ जाती है, गर्मी की वजह से पसीना आ जाता है। जो कुदरती सीबम, बैलेंस सीबम जो हमारा होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, पसीने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, नमकियात की वजह से, पसीने की वजह से, तो सारा का सारा अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्कैल्प है वो डिस्टर्ब होता है और बालों के अंदर चिपचिपाहट और एक पसीने की वजह से बालों का अकड़ाव, फिर सफाई ना करना, ठीक है, फिर सफाई ना करना, फिर आप नहाते नहीं है 2-3 दिन। वो तो कोई लोग होते हैं जो ख्याल रखते हैं, जो लोग ख्याल रखते हैं डेफिनेटली वो गर्मी में भी बाल खोल लेते हैं, ठीक है। सर्दियों में 2-3 दिन नहीं नहाते, नहीं गर्मियों में नहीं, आपने अक्सर तबका, मैं बताती हूँ, मेरी तो हर बंदे से मुलाकात होती है ना, हर बंदे को देखा उनके बालों में ऐसे ना कुदरती एक जेल लगी हुई है, कुदरती पसीने की वजह से अकड़ाव, फिर वो बाल तो टूटते ही हैं। आप अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से का, किसी भी पार्ट का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, इवन कि आप अपनी घर की चीजों का भी ख्याल रखें तो वो भी बेकार हो जाती है, ठीक है। तो ये है कि गर्मियों में गर्मी है, सर्दियां, आपने अपनी केयर करनी है। अब ये कि उसकी वजूहात में है, सबसे ज्यादा है स्वेटिंग, फिर है सफाई का ना ख्याल रखना। ये तो कुदरती अमल है, देखिए पसीना तो आएगा ना, जब गर्मी में निकलेंगे, मौसम आया है, हर मौसम एंजॉय करना चाहिए, लेकिन फिर ये कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए कि हमने उसका ख्याल कैसे रखना है, अपनी सफाई का ख्याल कैसे रखना है। तो जिसकी वजह से जुएं ये नहीं है कि कोई सर में पैदा होती हैं, जुएं होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, कंघी की वजह से, तकिए की वजह से, किसी महफिल में बैठने की वजह से, आप अपनी हेयर एक्सेसरीज जो एक्सचेंज करते हैं उसकी वजह, जुएं इसकी वजह से होते हैं। लेकिन फिर वो जुएं जो जड़ नहीं छोड़ती हैं वो हमारी अपनी गलती की वजह से, वो क्या है कि हम सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। तो उसके लिए कुदरती टोटके ऐसे हाजिर हैं इंशाल्लाह कि गर्मी में भी आप अपने बाल अगर खोलना चाहेंगे तो खोल सकते हैं। तो दीन भी कहता है सफाई निस्फ़े ईमान है, तो फिर आप बालों की क्यों नहीं कर रहे? सफाई निस्फ़े ईमान है। देखिए, अगर आप सिर्फ एक मुंह को ना चमकाएं, गर्मियां आ गई हैं, सर्दियां की, सिर्फ मुंह को चमकाना है, जितनी मुंह की केयर उतनी हमने बालों की केयर करनी है। बड़ी आपकी शख्सियत जो है वो बड़ा बाल तो सर का ताज है ना, फिर होता है। अच्छा आपा, जुएं तो हम भगा लेंगे बाद में, बाल मजबूत भी तो करने हैं। शाबाश। ये बात है कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं, आप ये हो गया, बाल उतर गए, मैंने कहा पहले बाल बचा तो लो, फिर बाल काले भी कर लेना, फिर आप बाल बाल होंगे तो कुछ होगा ना। जब बाल ही आप भगा देंगे सारे सर के ऊपर, जब सर ही गंजा हो जाएगा तो रहेगा क्या फिर सर के ऊपर। सबसे पहले बालों की जो केयर में आती है ना, जो चीज जो मैं कहती हूँ, ठीक है, आपने आंवला अगर अब हमारे पास फ्रेश नहीं है ना, तो हमारे पास ये कड़ी पत्ता फ्रेश है, ठीक है, ये गर्मी में भी होता है आपके पास, सर्दी में भी होता है। लेट से अगर आपके पास ये फ्रेश नहीं है तो ड्राई फॉर्म में आप लें आंवला, हरड़ और कड़ी पत्ता। आप इन 3 चीजों का, सिर्फ कड़ी पत्ते के आपने 3 पत्ते लेने हैं, एक आंवला लेना है ड्राई फॉर्म में, ठीक है, ड्राई फॉर्म में एक आंवला ले, आप एक हरड़ ले लें, उनको पीस लें या रात को पानी में भिगो दें, सोक कर दें, ठीक है, सोक करके आप उसका पाउडर बस मिक्स करके जितना हो सकता है अंदर चला जाए। अदरवाइज बस आप ये है कि जितना रह गया, ठीक है। अगर आपने साबुत डाल दी है तो आप उसको रात को भीगे हुए को एक जोश दिलवा दें। अदरवाइज आप वैसे भी गर्मी में तो वैसे भी फर्मेंट हो जाता है एक रात के अंदर आप वो पिए, कंटिन्यू पूरी गर्मियां आप ये इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपके बालों का जो मसला है, जो हेयर फॉल इतना हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि गुच्छों की शक्ल में बाल उतरे हैं, सफाई का पहले ख्याल रखना है। सेकंड, आपने क्या करना है, आंवला लेना है, एक हरड़ लेनी है बड़े वाली, ठीक है, बड़े वाली हरड़ का छिलका लेना है, और साथ में आपने 5 से 7 फ्रेश है तो फ्रेश, अदरवाइज ड्राई फॉर्म में आपने 3 से 5 कड़ी पत्ते लेके रात को 1 गिलास पानी के अंदर सोख करके रख दें। सोख करके सुबह उसको
अच्छे तरीके से हिला के, आजकल गर्मियां हैं, अच्छे तरीके से वो क्या होंगे, एक रात के अंदर फर्मेंट हो जाएंगे, आप वो पीना शुरू कर दें। गर्मियों में 2-3 महीने पिए, इंशाल्लाह आपके बाल तो कोई क्या कहते हैं ट्रक भी खींच लेंगे फिर बालों से, इतने मजबूत हो जाएंगे। सही ऐड भी दे रही है बालों की मजबूती। तो अगली चीज जो आती है, लेकिन फिर भी देखिए ऑयलिंग जो है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है ये कहते हैं ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, ऑयलिंग इतने दिन में करनी चाहिए, गर्मियों में कम करनी चाहिए, गर्मियों में कम करनी चाहिए, सर्दियों में कोई कहता है ज्यादा करनी चाहिए, कोई कहता है सर्दियों में कम करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ ऑयलिंग मस्ट है, ठीक है, ग्रीस है ऑयलिंग हमारे बालों की। हफ्ते में कितने? हफ्ते में मैं कहती हूँ कि अगर जो डेली बाथ लेता है उसको डेली ऑयलिंग करनी चाहिए। जो डेली शैम्पू करता है, लेट से हमारे क्या पूरी दुनिया भर में जो मर्द हजरात हैं, मेल हैं, वो डेली बाथ लेते हैं, ठीक है ना, तो उनको डेली ऑयलिंग करनी चाहिए। नहीं, खवातीन देखिए ना, रेशो के हिसाब से बात करेंगे, रेशो में 75% है खवातीन की जो बाथ डेली नहीं लेती, अपने बालों को बचा के रखती हैं, ठीक है, कि हमने डेली शैम्पू नहीं करना। साइंटिफिक स्टैट्स होते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ कि देखिए ना, ये जो रिसर्च है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी खवातीन, अगर एक दिन हमने स्ट्रेट कर लिया तो हम कहते हैं हम 3 दिन अपने बालों को ना धोएं, हेयर वॉश नहीं करना। लेकिन बात यह है कि जिसने डेली बाथ लेना है उसने डेली ऑयलिंग करनी है, अगर आप लोगों ने अपने बालों को बचाना है। बाल अब ऑयल बात आती है ऑयल के, ऑयल कौन सा हमने यूज करना है, ठीक है, ऑयल ये देखिए, ये और कितनी देर लगा रहे ये भी बताइएगा। सारी बात करेंगे आज हम, सारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा जो चैप्टर खोल के रखेंगे आपके सामने। ये 2 हर्ब्स हैं, अल्लाह ताला ने कुदरत में, कुदरती चीजों, कुदरत के अंदर वो कुदरती चीजें हमारे लिए उतारी हैं कि जिसके ऊपर हम जैसे काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, खास तौर पे मैं काम कर रही हूँ इसके ऊपर कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ये वो कुदरती चीज है जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप देखते हैं आपको पता नहीं है कि आपने इस टाइम पे ये यूज करनी है, ये आपको ये फायदा देगी। ये गर्मियों के लिए जो खास तौर पे हुब्बुल्लास, ठीक है, हुब्बुल्लास के नाम से ये एक हर्ब है, ये जानी जाती है। गर्मियों में बालों के लिए एक, इसके वैसे बहुत फायदे, गर्मियों में बालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जिन बालों में ज्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग की वजह से बाल आपके टूटते हैं, झड़ते हैं, खराब होते हैं। ये देखिए, ये आपको नजर आएगा, ये है हुब्बुल्लास, ठीक हो गया। हुब्बुल्लास के साथ ही तुख्मे भंग, भांग की जो बूटी होती है ना, जो उसका ये बीज है, तुख्मे भंग, ठीक है, ये ना कुछ और ही हो रहा, भंग, ये वो वाली नहीं है, भंग, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रही, ये भंग का बीज है। ये आपके बालों की नरिशमेंट के लिए, आपके स्कैल्प को मजबूत करने के लिए, आपके बालों की लेंथ को अच्छा करने के लिए तेल में, खास तौर पे ऑयल में इस्तेमाल होती है। अब इन 2 चीजों का इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं बताती हूँ आपको, ये नोट कर ले। हुब्बुल्लास, तुख्मे भंग इक्वल क्वांटिटी में, लेट से आपने 50-50 ग्राम ले लिए, ठीक है। ये अब आपने लेना है सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, सरसों के तेल, शीशे का जार, ठीक है। इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा ये हुब्बुल्लास है, तुख्मे भंग है। इसके अंदर अगली जो चीज डाली है मैंने, वो मेथी दाना डाला है, और इसको आप डाल के थोड़ी सी इसके अंदर कलवंजी डाल लें। 15 दिन के लिए एयर टाइट करके आप इसको धूप में रख दें, बड़ा जार जितना मर्जी बना लें, ठीक है ना। 1 पाव मैंने तेल लिया था, जार बड़ा बना के आप इसको धूप में रखें। आपने डेली जस्ट स्कैल्प के अंदर रात को ऑयलिंग करें, हल्की हल्की, कोई इसकी स्मेल नहीं होगी, इसकी सारी ताकत इसके अंदर आएगी। आपके बाल इतने मजबूत होंगे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी आपको, कि आप अपने बालों से ट्रक तक खींच सकेंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे, बाल जड़ से नहीं निकलेगा। और ओवरनाइट लगा रहने देना, ओवरनाइट ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही गलत है। आधा घंटा लगाएं, आप 2 घंटे लगाएं, जितना लगाएंगे आपका फायदा है। 24 घंटे से ज्यादा लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि सर के अंदर सीबम भी, हमारा पसीना भी शामिल होगा, इधर से तेल का भी होगा, तो फिर आपके स्कैल्प जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें क्या होगा, खुश्की पैदा होने का डर होगा। 24 घंटे से ज्यादा ऑयल ना लगाएं। बाकी ये है कि आप लोग ओवरनाइट तेल लगाएं। ओवरनाइट कितना बनता है आजकल, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे। मैं ये नहीं कहती कि इसकी चंपी करें कुछ भी, आप ये सिर्फ तेल बना के रख लें। इन 4 चीजों का गर्मियों में आप सिर्फ स्कैल्प में लगाएं, स्कैल्प में लगा के सुबह आप बात लें, आप 1 हफ्ते के अंदर वाजे फर्क देखेंगे। अच्छा, अब आती है बालों की नीचे वाली सतह पे बात, के बाल डैमेज हो गए हैं, ठीक है ना, पसीने की वजह से, या इनका सीबम खत्म हो गया, इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए ये 3 चीजें हैं। ये दाल चावल की खिचड़ी नहीं बनानी है आप लोगों ने, ठीक है, ये हाँ, ये चावल है, और साथ में ये है अलसी, ठीक है। हो सकता है जो साबत मसर होते हैं ना, साबत मसर, लाल मसर जो होते हैं, ठीक है ना, बंद वाले, एक तो मसरी की दाल होती है मसर, आप 1 चम्मच वो लें, 1 चम्मच अलसी लें, 2 चम्मच आपने लेने हैं चावल। ये लेने के बाद थोड़ा सा आपने लेना है कड़ी पत्ता, और साथ में आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, ये आप समझ रहे होंगे शायद दाल चावल है, दाल चावल नहीं है। इसको रात को मैंने क्या किया था, पानी में सोक कर दिया था। पानी में सोक करने के बाद सुबह देखें इसको मैंने बॉईल किया है, अब आपके सामने ये आएगा, ठीक है।
ये आपका एक बेहतरीन किस्म का सीरम, आपका कंडीशनर, आपका हेयर टोनर तो नहीं इसको कहूंगी, हेयर कंडीशनर या आपका मास्क, हेयर मास्क बन गया। सही। तो ये किस तरीके से लगाना है, अगर किसी के बाल बहुत ड्राई डैमेज इतने हैं कि आप कहते हैं कि बाल 4 जगह से टूटता है, तो ठीक है, उनके लिए ये होगा कि आपने इनके समेत पूरा ब्लेंड कर लेना है। ठीक है। पूरा ब्लेंड करके इसको स्ट्रेन करें। स्ट्रेन करने के बाद ऑयलिंग किए हुए बालों पे, डायरेक्ट नहीं, ऑयलिंग किए हुए बालों पे आपने रूट से लेके एंड तक, ठीक है, स्कैल्प से लेके एंड तक आपने अच्छे तरीके से एज ए हेयर पैक लगा के इसको शॉपर के साथ सर पे, पसीना आता है आता रहे, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। ये वो कुदरती टोटके, कुदरती तरीके हैं कि जो आपको रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो रिपेयर करते हैं, आपके ऑर्गन को भी रिपेयर करते हैं। ये जिस तरह स्किन जो है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है ना, ये हमारी स्किन, बालों, सर की जो स्किन है इसको भी रिपेयर करेंगे, हमारे बाल जिसकी वजह से अच्छे होंगे। अदरवाइज जिसको अगर कम, जिसके बाल डैमेज हुए, तो उसने क्या करना है, ये देखिए ये एक सीरम बन गया आपका, ठीक है, नजर आ रहा है ना, ये किसका सीरम है, दाल, चावल और अलसी, ठीक है। चावल ज्यादा लेने, 4 चम्मच ले लिए, अलसी और जो साबुत मसर है वो आपने 2-2 चम्मच ले लिए, रात को सोख करके रख दिया, अभी मैंने सुबह पकाया ये आपके सामने। ये आपने ये करना, सर उल्टा करके उसके ऊपर डाल ले, ठीक है। डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, जितना देंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, ठीक है ना। ये आपने लगाना, लगाने के बाद वॉश करें। मैं कहती हूँ एक एक बाल, गर्मी में भी आपका एक एक खूबसूरत बाल होगा। गर्मी में तो मशहूर है ना कि जूड़ा ना चाहते हुए भी जूड़ा खुद ही बन जाता है, वो जूड़ा खुले भीगा, वो जूड़ा एक एक बाल आपका हवा में उड़े भीगा, शाइनी भी, सिल्की, शाइनी, ये सारे के सारे हम गर्मी में खुद कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं जुओं पे बात कर लेती हूँ कि जुएं जो हैं वो जाने आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं बहुत बार बता चुकी, मैं फिर भी बता देती क्योंकि बहुत सारे लोगों का मसला है ये, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि अगर जुमे हो गई, वो वाली जुमे के जिनके एग जा ही नहीं रही हैं सर से, कि आप रात को साफ करते हैं और सुबह उठते हैं, फिर कहीं बारीक दखें जो होती है ना, बारीक वाली, बिल्कुल जो बारीक लीखें होती हैं, उनका मैं बता रही हूँ, डेटॉल जो है ना, कोई भी डेटॉल ले ले, डेटॉल है, ठीक है ना, जो हम बचपन में इस्तेमाल करते थे वो वाला डेटॉल लेके आपने पानी के अंदर उसको शामिल करना है। कॉटन के साथ आप सिर्फ 3 दिन रूट्स के अंदर लगा दें, जुएं दोबारा उस सर पे फटकेंगी भी। बड़ा आसान नुस्खा है, बेहतरीन। डेटॉल के साथ जुएं उस सर पे फटकेगी भी नहीं, ऐसे भागेगी, चोर पुलिस वाला हिसाब होगा, ऐसे दौड़ो दौड़ दौड़े दौड़, बेहतरीन टाइम थोड़ा सा, जी हाँ ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम बात कर लें अब जिनकी सर की स्किन के ऊपर कहते हैं ना कि आपा काफ़ी दफ़ा मेरे पास आया क्वेश्चन, गर्मी की वजह से गर्मी दाने बनते, गर्मी दानों की वजह से फिर वो ज़्यादा दाने और फिर एक वो पूरा आपके एक सर्कल बन जाता है। उस सर्कल का इलाज आपने कैसे करना है, आपने ये करना है कि पतीला जो हो स्टील का वो थोड़ा बड़ा हो, उसके अंदर आपने सरसों का ऑयल लेना है, ठीक है। सरसों का ऑयल आपने ले लेना, पूरी गर्मी के लिए मैं बता रही हूँ, आप बना के एक दफ़ा ही रख लें। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत नेमत और एक ये आप ये कह सकते हैं कि जिसका बहुत ही फायदा वो इस टाइम पे उतारी हुई है, नीम की जो निम्बोलियाँ नहीं होती हैं, नीम का जो फल होता है वो है, और नीम के पत्ते हैं। इस टाइम पे आपने सरसों का तेल लेना है 1 पाव, उसके अंदर एलोवेरा जो है कम से कम तो कोई 12 इंच का एलोवेरा हो, आपने पक्का हुआ एलोवेरा आपकी थिन स्लाइस करें, उसके अंदर डालें। मैं बड़ा पतीला क्यों बता रही हूँ, मैं एंड पे बताऊंगी, देखते रहें इसको। आपने उसके अंदर थिन स्लाइस जो है वो बिल्कुल थिन स्लाइस करके एलोवेरा के काट के डाल देने हैं, लो फ्लेम पे रख दें। 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना डाल के वो पकता रहे आपका, ठीक है। जब वो पक गया तो आपने मुट्ठी भर, ठीक है, 1 पाव के अंदर इससे डबल, ठीक है, इससे डबल कड़ी पत्ता, नीम की निम्बोलियाँ, पकानी नहीं है नीम की निम्बोलियाँ, ठीक है, नीम की निम्बोलियाँ 1 मुट्ठी, कड़ी पत्ता जो है वो 2 मुट्ठी, और जो नीम के कच्चे पत्ते होते हैं वो आपने डाल के उसके अंदर ढक देना। जैसे ही आप डालेंगे ना एकदम से जोश आएगा ऊपर तक, जो वो अगर 3 से 4 किलो का पतीला भी है तो उसके भी ऊपर तक आएगा, ठीक है। ये बस आपने उसको पकाने, चूल्हा बंद करे, ढक के रात भर रख दें। आपके सर में एलर्जी है, आपके सर में फंगल इन्फेक्शन है, आपके सर में कोई गर्मी दानों की वजह से पित्त वाले दाने बनते हैं, या आपके सर में ये है कि वो एक धदरी बन जाती है बाज लोगों के, ये मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है स्किन के, सर की स्किन के ऊपर, ठीक है ना, इंशाल्लाह आप सिर्फ 2 दफा इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे कि आपा जबरदस्त, इंशाल्लाह राहत भी मिल गई और इलाज भी हो गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपके जितने सवाल थे उन सारे मसाइल का हल आपने बता दिया। आपके बालों की जो स्किन है वो भी हेल्दी हो रही है, बाल भी हेल्दी हो रहे हैं। आपने सारे नुस्खे टोटके बताना, आपका काम है, थोड़ी सी मेहनत करें अपने ऊपर और बालों को चमकदार बनाएं।